गजब की ठंड पड़ रही है। तो आज तो मैंने सोचा कि कौन जाएगा स्टूडियो के अंदर, आज यहीं बैठ करके अपने रूम के अंदर बैठ करके वीडियो बनाएंगे। आराम से देख लो, पीछे कर्टन्स वगैरह लगे हैं, आराम से बेड पे बैठा हूँ, रजाई ओढ़ करके आराम से मस्ती से और बैठा हूँ, क्योंकि आज ठंड बड़ी ज़बरदस्त वाली है। करीब 5-6 के अराउंड टेम्परेचर है, तो हिम्मत ही नहीं कहीं जाने की। तो मैं देखा चलो ठीक है, अपने यहीं बैठ करके वीडियो बना लेते हैं। आज का जो वीडियो हमारा बड़ा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये जो एक चीज़ है बजट। तो बजट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप थाईलैंड घूमने जा रहे हो तो बजट कैसे मैनेज करोगे। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम नॉर्मली जो बजट ट्रैवलर्स होते हैं, थोड़ा लिमिटेड पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि बजट को कैसे मैनेज करें। तो बजट को मैनेज करने के लिए एक कुछ टेक्निक्स होती है, अगर आप वो टेक्निक्स वगैरह लगाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप महीने के 25-30 हज़ार रुपये भी कमाते हो ना, जो ज़्यादा कमाते हो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो लोग महीने के 25-30 हज़ार रुपये भी कमाते हैं ना, तो उनके लिए भी थाईलैंड घूमना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्योंकि क्या होता है कि आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप मैनेज कर लोगे तो आपके लिए बड़ा ईजी पड़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे ट्रिप मैनेज किया था। मैं फर्स्ट टाइम थाईलैंड गया था 2017 के अंदर, और ज़्यादा नहीं कमाता था उस वक्त, मेरी कोई ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं थी, 30,000 के आसपास थी। तो उसके अंदर बजट मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि देखो क्या है कि वैसे अगर आप देखोगे पैकेज वगैरह, अगर आप देखोगे गूगल पे सर्च करोगे, बहुत सारी कंपनीज है जो आपको 30,000 रुपये के अंदर, 35,000 रुपये के अंदर थाईलैंड घुमा के लेके आती है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 30-35 हज़ार रुपये में क्या तो थाईलैंड घूमोगे आप। आपको वहाँ ले जा करके बस थाईलैंड के दर्शन करा के वापस लेकर के आ जाए, तो वो कोई घूमना नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों में पढ़ने की बजाय तो आप अपना नेचुरल टेक्निक लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, आप कैसे आप बजट को मैनेज कर सकते हैं। आज मैं बताता हूँ जो मैंने मैनेज किया था, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्या करो कि क्रेडिट कार्ड से अपनी फ्लाइट की टिकट और होटल बुक करो। उसका एक फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये कि अगर आपकी फ़्लाइट की टिकट और होटल क्रेडिट कार्ड से हो जाती है, तो उसमें ये बेनिफिट है कि क्रेडिट कार्ड इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड से जो भी स्वाइप करोगे, क्रेडिट कार्ड से जो भी आप पेमेंट करोगे, उसको आप 12 इंस्टॉलमेंट्स, 24 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप उसको कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपके पास में एक बाहर नहीं पड़ता है। अभी सपोज 20,000 की फ़्लाइट है और मान लो कि आपने 10,000-12,000 के अंदर होटल करवाई है, ठीक है, तो करीब 30,000 के आसपास हो गया। अगर 30,000 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप 12 इंस्टॉलमेंट में कर लो आप उसको, तो अगर आप 30,000 को 12 इंस्टॉलमेंट में करोगे तो करीब आपका 2,500 के आसपास, 2,527 रुपये के आसपास आपकी महीने की किस्त आएगी उसकी। जब आप पूरे साल पे करते हो आराम से, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे पे होती रहेगी और थाईलैंड का ट्रिप भी हो गया आपका। अब रही बात वहाँ पे घूमने के बजट की, तो उसके लिए क्या है, 10,000 बाट, 15,000 बाट, 20,000 बाट, जितना भी आप करना चाहते हो। तो वो ऐसा है कि 10,000 बाट आपका 25,000 रुपये के अंदर आता है। अब 25,000 रुपये लोगे, डिपेंड करता है कि उस वक्त करेंसी रेट क्या चल रही है, लेकिन ऊपर नीचे रहता है, बस 19-20 का फर्क रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। तो आप 10,000 बाट लेकर भी जाते हो तो भी काफ़ी है। अगर आप 3-4 दिन के लिए जा रहे हो, आप 10,000 बाट लेके जा रहे हो तो काफ़ी इनफ है घूमने के लिए आपकी। बाकी डिपेंड करता है, देखो जिसको जितना पैसा खर्च करना था उस हिसाब से पैसा खर्च करता है। तो उसमें क्या है कि 25,000, 30,000, 35,000 ये तो आप मैनेज कर ही सकते हो। ये मैनेज करके बाट में कन्वर्ट करो, टिकट आपकी हो ही गई है, आपकी होटल हो ही गई है, अब आराम से जाओ थाईलैंड घूमने के लिए। कौन रोकेगा, बड़ा मजा आएगा। आराम से थाईलैंड घूम के आओगे, बैंकॉक घूम के आओ, पटाया घूम के आओ, 4 दिन आराम से रह कर के आओ वहाँ पे, बड़ा मजा आएगा। 4 दिन 5 दिन जितना भी आपको रहना है। देखो खर्चे की तो कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप 1 लाख रुपये भी खर्च कर दो, 2 लाख रुपये भी खर्च कर दो, कोई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ जा करके मैनेज करना पड़ता है कि चलो ठीक है, अपना घूमना भी हो गया, हमने इंजॉयमेंट भी कर लिया, और जो भी चीज़ एक्सप्लोर करनी थी सभी चीज़ें एक्सप्लोर की है, और सारे तरह के मज़े किए, और उसके बाद में वापस इंडिया आ गए। तो ये सब चीज़ें होती है जो मैनेज करनी पड़ती है। इसके अलावा खाना, 2 टाइम खाना खाने का सोचो मत वहाँ पे आपको, क्योंकि पूरी रात आप पार्टीज करोगे, पूरी रात आप घूमोगे, और फिर आने के बाद में 6-7 बजे आप आओगे वापस, और आने के बाद में सोओगे, 3 बजे उठोगे वापस। 3 बजे उठोगे, 4 बजे सुबह 6 बजे सो रहे हो या 8 बजे सो रहे हो, 3 बजे उठोगे, तो उसके बाद में आप 5 बजे जाके 7-Eleven से एक कॉफ़ी और एक ब्रेड का पैकेट लेके आओगे। 20 बाट का इतना बड़ा ब्रेड का पैकेट आता है, ऐसे बीन बोलते हैं उसको, इतना बड़ा काफ़ी आता है। अगर आप वो भी कॉफ़ी के साथ में लोगे तो आपका पेट वहीं भर गया। उसके बाद में शाम को 7-8 बजे जाकर के खाना खाओ,
तो एक टाइम खाना काफ़ी होता है वहाँ पे। अगर आपको लगे कि 2 टाइम खाना चाहिए होता है हमारे को, 2 टाइम की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। आप खाओगे नहीं 2 टाइम खाना वहाँ पे, आप एक ही टाइम खाना खाओगे, क्योंकि वहाँ का रूटीन ही आपका पूरा चेंज हो गया। और पार्टी चलती रहती है पूरी रात, तो वैसे भी खाना नहीं खाओगे लोग, तो वो तो पार्टी एंजॉय करोगे उसमें। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। देखो क्या मेन चीज़ होती है, अपना खाना, अपनी फ्लाइट और अपना होटल, ये आपका ऐसा होता है। और ट्रैवलिंग आप बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास में आप, अब जब भी आप होटल बुक करते हो ना, तो वॉकिंग स्ट्रीट से ज़्यादा दूर होटल बुक मत करना, वरना आपका आने जाने का ही खर्चा बहुत हो जाएगा। तो वो तो कम से कम बचाओ। और आपको उसी रेंज के अंदर, आप जिस रेंज के अंदर आप दूर लोगे ना, उसी रेंज के अंदर आपको वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास भी होटल मिल जाती है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। अगर आपको चाहिए, अगर आप बुकिंग करवाना चाह रहे हो और आप जाने की सोच रहे हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा कौन सी होटल आपको बुक करनी चाहिए। मेरा कोई कमीशन नहीं है उसके अंदर, मैं तो वहाँ पे रहता था, तो मैं जानता हूँ वहाँ का कि कौन सी होटल है जो आपके पास में पड़ेगी, आपके लिए सहूलत में रहेगी, आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगी। उससे कि आपका ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाएगा। आप पैदल, आपको अगर वॉकिंग से जाना पैदल जाओ, आपको किसी क्लब में जाना पैदल जाओ, पैदल ही आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो काय को फालतू में ट्रैवलिंग का खर्चा लगाए, वरना अगर आप दूर लेते हो तो 50-60 बार टैक्सी के, 100 बार टैक्सी के ले लेते हैं, तो फिर वो एक आपका एडिशनल खर्चा हो गया, तो आप वो भी आप सेव कर सकते हो। तो ऐसे आप बजट को मैनेज कर सकते हो। वहाँ पे अननेसेसरी खर्चों को आप रिड्यूस कर सकते हो। फ्लाइट को और होटल को आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। और खाना आप एक टाइम खाओगे, क्योंकि वैसे क्या 150 बात की थाली आती है वहाँ पे। 150 बात मतलब इंडिया के होते 400 रुपये। अब 400 रुपये का खाना एक टाइम, 400 का 2 टाइम, तो 800 रुपये का खाना हो गया। अगर इंडिया में, अगर इंडिया की रेट में अगर कैलकुलेट करेंगे हम, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो बेटर ये, अगर आप नॉनवेज खाते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, थाई फूड आप खा सकते हो, तो 50 बात में आपका काम हो जाएगा। 50 बात में सुबह, 50 बात में शाम को। लेकिन हम नॉर्मली अगर हम नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो भी थाई फूड नहीं खा सकते, क्योंकि थाई फूड थोड़ा अलग बनता है, हम उसके यूज टू नहीं है। तो आप इंडियन ही खाओ। और इसके अलावा ये कि वहाँ पे आप ये सोचो कि आपको फास्ट फूड नहीं मिलेगा, तो फास्ट फूड की भी काफ़ी शॉप्स है वहाँ पे। आप जाओगे, पास में गोकुल वाला है, उधर ही वॉकिंग स्ट्रीट के कॉर्नर पर है, इस साइड में 2nd रोड पे। तो वहाँ पे जाकर के आप 70 बाट में, 60 बाट के अंदर आपको वो कचौरी समोसे वगैरह भी मिल जाते हैं वहाँ पे। बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हाँ वहाँ मिल जाते हैं। बड़ा पाव मिल जाता है, बहुत उसका बड़ा पाव बड़ा टेस्टी है। उसके लिए मैं एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगा जब वहाँ पे जाऊँगा। बड़ा पाव बड़ा उसका टेस्टी है। उसके अलावा आप एक टाइम खाना खा लो। होटल्स वगैरह की टेंशन तो खत्म ही हो गई, फ्लाइट की टेंशन खत्म ही हो गई। 2,500, 3,000, 2,700 रुपये की जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी, उससे तो आपकी वो सब निकल ही जाएगी। और वहाँ के लिए 25-30 हज़ार रुपये लेकर के और आराम से मस्ती से थाईलैंड घूम करके, और इस तरह से आप थाईलैंड का बजट मैनेज कर सकते हो। जब मैंने किया था पर्सनली, और मैं सिंपल ये बताऊँ कि आने के बाद में क्रेडिट कार्ड का बिल आराम से इंस्टॉलमेंट में पे किया, 1 साल की इंस्टॉलमेंट बनाई थी। लेकिन ये क्या, ठीक है, मेरे को जाना था वापस, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी पे करके मैंने पूरे को 6 महीने में कंटिन्यू करके वापस उसको वही होटल बुक करवा ली। वैसे कि ऐसे मैंने उसमें मैनेज किया था। तो ऐसे आप भी मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, आपके फ्रेंड के पास में क्रेडिट कार्ड है, उससे आप टिकट्स वगैरह करवा लो, उससे आप होटल करवा लो, और 25-30 हज़ार रुपये ले लो बस। 25-30 हज़ार तो मिल जाते हैं नॉर्मली। अगर आप कहीं से भी लोगे तो 25-30 हज़ार तो आपको मिल ही जाता है, और होता ही सबके पास में नॉर्मली। तो करके आराम से थाईलैंड का ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। बहुत ईजी पड़ता है, सबसे पास में यही है, और सबसे कम बजट के अंदर अगर हम घूम सकते हैं तो वो है थाईलैंड। और वहाँ पे बैंकॉक पटाया जाओ। अगर आपको बजट कम है तो ज़्यादा मत एक्सप्लोर करो कि मैं फुकेट भी जाऊँ, मैं कहीं और भी जाऊँ, कराबी भी जाऊँ। आप बैंकॉक जाओ, पटाया जाओ। और मैं तो आपको कहता हूँ सीधे पटाया जाओ, क्योंकि बैंकॉक में घूमने के बाद आपको ये लगेगा, जब आप पटाया जाओगे तो आपको लगेगा बैंकॉक में टाइम खराब कर दिया हमने, तो सीधे पटाया जाओ, क्योंकि बजट इतना ज़्यादा नहीं है। तो कम बजट में मैनेज करना है तो ऐसे मैनेज कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चीज़ें पूछनी है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरे से बात करनी तो अपना नंबर कमेंट में डाल देना, मैं आपको कॉल करके समझा दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए